क्या क्रिएट हुआ है, जो ट्रेड लाइन था वो टूट गया है, तो इधर पे आप क्या करोगे, बाइंग करोगे या बोल सकते हो इधर पे आप सेलिंग करोगे, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड लाइन था वो तो बेसिकली यहाँ पे टूट चुका है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सेलिंग करोगे या बाइंग। तो अगर आपके मन में अभी भी डाउट है तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड तो हुआ है, आई कन्फर्म। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हुआ है, मार्केट का। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे हो गाइस। मेरा नाम है प्रभास दास बड़ा को, आप देख रहे आप ही का दोस्त का चैनल ट्रेडिंग प्रभास 1M यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप अपने दोस्त के चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना गाइस। देखो, इस यूट्यूब चैनल में 100 से भी ज़्यादा वीडियो आने वाला है, बेसिक टू एडवांस। आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है ट्रेडिंग प्रभास 1M यूट्यूब चैनल में। अगर आपको एसएमसी सीखना है उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएंगे, अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा, अगर आपको कोई इंडिकेटर नहीं आता तब भी आप बोल सकते हो, हमने ऑलरेडी इंडिकेटर का एक वीडियो प्लेलिस्ट बना के रखा है, आप जाके देख सकते हो। ये बहुत पहले बनाया था, फिर से आने वाला है, बेसिक टू एडवांस सारा कुछ टॉपिक एक यूट्यूब चैनल के अंदर। ठीक है, सेटअप से लेके सब कुछ इस चैनल के अंदर मिल जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर आपको बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखना है वो बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में, और आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप हमारे दोस्त हमारा इस ट्रेडिंग प्रभास 1M यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू का बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना और आप एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। तो सर, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जाते हैं आज के टॉपिक की ओर। और आज का टॉपिक का नाम है ट्रेड लाइन। देखो सर, आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो, आप निफ्टी 50 में बोलो, गोल्ड में करो या आप क्रिप्टो करते हो, कुछ भी मार्केट में करते हो, हर एक मार्केट में जो प्राइस एक्शन है वो काम करता है। आई मीन प्राइस एक्शन के अंदर एक टॉपिक आता है ट्रेड लाइन, जो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर भी आता है। तो ये ट्रेड लाइन कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही होगा, आपने कभी ना कभी इस ट्रेड लाइन में ट्रेड लिया है, पर आपको असल में ट्रेड लाइन में ट्रेड कैसे लेना है इसका फुल प्रोसेस आपको पता नहीं है। मतलब आप ट्रेड तो ले लेते हो, पर असल में ट्रेड लाइन में आपको ट्रेड कैसे करना है, इसका जो टारगेट है वो कैसे रखना है, वाह, असल में आप ट्रेड लाइन में कहाँ से ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि कोई एक लाइन होता है जो टूटने के बाद आप ट्रेड ले लेते हो और आपको लगता है आपके फेवर में जाएगा, तो फेवर में जाने के लिए आपको क्या क्या कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है और वह क्या क्या देखना पड़ता है, जिससे आपका जो ट्रेड का अपॉर्चुनिटी है, वह बोल सकते हो ट्रेड का प्रॉफिट होने का चांस है, वो 95 से 99% तक जा सकता है। तो आज ही हम डिस्कस करेंगे ट्रेड लाइन मास्टर क्लास, या बोल सकते हो हम एक वीडियो के अंदर क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, निफ्टी 50, एनी इंडेक्स, कोई से भी मार्केट हो उसके अंदर एक ट्रेड लाइन का वीडियो आप देखने के बाद किसी भी मार्केट में जाके अगर ट्रेड लाइन को अप्लाई करते हो और जो हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उससे अप्लाई करते हो, तो आपका जो प्रॉफिट होने का चांस है बोल सकते हो 95 से 99% तक हो जाएगा। क्योंकि आप एक प्रोसेस को फॉलो करोगे, एक रूल को फॉलो करोगे और क्या क्या देखना होता है उससे फॉलो करोगे, तो आप मार्केट में बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो सर अब शुरू करते हैं, बोल सकते हो टाइम हो गया है, ट्रेड लाइन का वीडियो शुरू किया जा सकता है। ये हमने सिर्फ इंट्रो बता दिया आपको, असल में इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो के। तो 1 मिनट या इधर पे हमारा जो पेन है उसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 3 स्टेप में ये वीडियो हम ख़त्म करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपके साथ रूल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चार्ट में जाके बोल सकते हो इस जो ट्रेड लाइन है इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद असल में देखेंगे जो जो हमने यहाँ पे सीखा ये असल में काम करता है कि नहीं। क्योंकि आपको एक प्रूफ देना चाहता हूँ, जो भी हम यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल में डिस्कस कर रहे हैं वो लॉजिक है, मतलब हर एक लॉजिक से यहाँ पे बातें होगी, हर एक पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। वह बोल सकते हो जो जो हम यहाँ पे सिखा रहा है व जो हम सीखे हैं वो अच्छे से प्रूफ लेके, मतलब प्रो ट्रेडर की तरह सीख रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रेड लाइन, इधर पे आप देख सकते हो हेडिंग ऑलरेडी हमने यहाँ पे हेडिंग करके रखा है ट्रेड लाइन। तो ट्रेड लाइन स्टेप जो 1 होता है, ड्रॉ ए ट्रेड लाइन। आपको असल में ट्रेड लाइन ड्रॉ कैसे करना होता है, तो सबसे पहले अगर देखोगे अप टेन में हमको सिर्फ हायर लो देखना होता है और डाउन टेन में आपको लोअर हाई देखना होता है, और एट लास्ट 3 टच आपको चाहिए, 3 टच फॉर द ट्रेड लाइन। तो इसे जो हमारा पॉइंट नंबर 1 होता है, बस स्टेप 1 होता है ड्रॉ द ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं और अप टेन और डाउन टेन ही क्यों हम लोग चूज करते हैं, हम लोग और एक ट्रेंड को क्यों नहीं पकड़ते। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसे बाजू में खींच देता हूँ और इधर पे आके दिखाता हूँ। देखो मार्केट में 3 टाइप ऑफ द ट्रेंड होते हैं।
अगर आपने हमारा जो प्राइस एक्शन का वीडियो है अगर देखा होगा तो आपको पता होगा, मार्केट स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं। तो पकड़ लो, ये हमारा हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, पकड़ लो। ये हमारा ऐसा एक हमने ड्रॉ किया, বা बोल सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। तो इधर पे हमारा अगर ध्यान से देखोगे, इधर पे मार्केट ये जो हमारा बनाया है स्विंग बोलते हैं इसे हमें। देखो ऊपर का एक स्विंग, नीचे का एक स्विंग, ऊपर का एक स्विंग, नीचे का स्विंग, आपको इधर पे क्लियर कट देखने को मिलेगा। स्विंग मतलब ऊपर का सबसे ऊंचा ऊंचा अंश और नीचे का सबसे नीचा अंश, मैं बोल सकते हो नीचे का सबसे नीचा पार्ट और ऊपर का सबसे ऊपर पार्ट, ठीक है। तो इसे हम स्विंग बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा ट्रेंड है एक अप ट्रेंड का पिक्चर है, इसका मतलब हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनेगा। मतलब मार्केट में ये जो हमारा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये हमारा एक हायर हाई और एक हायर लो का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे हमारा हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब मार्केट में ये जो ट्रेंड है, जो जो भी पिक्चर हम यहाँ पे दिख रहे हैं वो एक अपट्रेंड का पिक्चर है, वो एक अपट्रेंड का पिक्चर है। मार्केट अप है। इधर पे अगर बात किया जाए हम ट्रेड लाइन कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं हायर लो पे। तो हायर लो हमारा कौन सा है, ये हमारा होता है हायर लो, ये हमारा हायर लो, ये हमारा हायर लो, और बोल सकते हो ये हमारा हायर लो। नीचे का ये जो होता है हमारा हायर लो होता है और ऊपर का जो हमारा होता है वो हमारा हायर हाई होता है, ठीक है। जो हमने बोल सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर या हमारा प्राइस एक्शन के क्लास में हमने डिस्कस किया था। अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो जब फॉर्मेट होता है तब मार्केट के उस चार्ट को हम बोलते हैं मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। मतलब ये ट्रेंड क्लियर कट अप ट्रेंड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कहाँ पे जाके ड्रॉ करेंगे, तो इधर पे अगर देखोगे आपका जो ये हायर लो है जो अभी अभी हमने बताया, हायर लो को हम लोग क्या करेंगे एटलस 3, हमको हायर लो को, ये जो हमारा हायर लो है इस हायर लो को एटलस 3 टाइम अगर होता है तो सबसे बढ़िया होता है। अगर मार्केट में कहीं पे जाके कोई एक मार्केट अपट्रेंड में है और उधर पे हमारे 3 टच मिलते हैं, 3 टच, तो सबसे बढ़िया होता है हमारा ट्रेड लाइन। पर कभी कभी क्या होता है किसी रीज़न से मार्केट स्ट्रक्चर हो सकता है आपको 2 टच भी मिले तब भी आपका कम चल जाता है। पर याद रखना जितना टच होगा उतना आपका जो ट्रेड लाइन है वो पावरफुल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं देखो यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे ऐसे करके ऐसे। अगर आप चाहो आपका जो डीमैट अकाउंट है उसके अंदर आपको एक टूल मिलता है एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये जो हमारा हायर लो है इसे हम कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो कनेक्ट कर देने के बाद आप इधर पे देखोगे आपका एक ट्रेड लाइन मिलेगा, इसे हम बोलते हैं ट्रेड लाइन अपसाइड की ओर। तो देखोगे ये जो हमारा हायर लो है, नीचे का जो हायर लो हमने क्रिएट किया, हमने इस तीनों को टच करके एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दिया। तो बेसिकली अगर आप मार्केट में अप ट्रेंड होता है और जो ट्रेड लाइन हमें मिलता है वो किसकी तरह काम करता है, वो हमारा एक सपोर्ट जोन की तरह काम करता है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है ये जो ट्रेड लाइन हमें यहाँ पे मिला है ना एक सपोर्ट जोन की तरह हमारा काम करता है। ये अप ट्रेंड की बात हो रही थी, अब हम देख लेते हैं डाउन ट्रेंड की बात। तो सबसे पहले हम कोई एक मार्केट ले लेते हैं। पकड़ लो ऐसे हमारा कोई एक मार्केट है जो नीचे ऐसे आ रहा है फिर से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है। इसका मतलब अगर ध्यान से देखोगे इस मार्केट में क्या फॉर्मेट हो रहा है, इस मार्केट में हमारा हायर लो और लोअर लो फॉर्मेट हो रहा है। और बात किया जाए ये हमारा लोअर लो होता है, लोअर लो, यहाँ पे हमारा हायर लो, ठीक है, हायर लो। फिर से देखोगे यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पे हमारा हायर लो। कुछ ऐसे फॉर्मेट हो रहा है। मतलब मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर हमें मिला है एक डाउन साइड का स्ट्रक्चर है और इसे हम बोल सकते हैं ये क्लियर कट एक मार्केट है जिसमें मार्केट एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इधर पे आपको क्या करना है, इधर पे अगर देखोगे यहाँ पे ये जो मार्केट है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है इसमें हमें ये जो हमारा हायर लो होता है, ठीक है, ये जो हमारा हायर लो होता है इस हायर लो को हमें टैप करना होता है। एटलस यहाँ पे भी सेम रूल होता है। एटलस 3 टाइम आपको ऐसे टच ढूंढने होते हैं जो एक लाइन से हम ड्रॉ कर पाते हैं। तो मैं बोलूँगा बेसिकली आपको 3 टच ही देखना चाहिए
क्योंकि 3 टच अगर हो गए तो उसे हमें परफेक्ट ट्रेड लाइन बोलेंगे। तो अगर 2 टच भी होता है तो आप काम चला सकते हो, पर याद रखना 3 टच में आपको बाइंग या सेलिंग कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि 3 टच में वो ट्रेड लाइन असल में क्रिएट होता है। मतलब एक ट्रेड लाइन परफेक्ट तरीके से काम करता है, जितना टच होगा एक ट्रेड लाइन में उतना ही बढ़िया होता है, ठीक है। तो हमारा ये ऊपर का जो जोन होता है, जो हमने बोला हायर लो, इसे हम क्या करेंगे, आप एक्सटेंशन लाइन चूज कर सकते हो, ट्रेड लाइन चूज कर सकते हो, कोई भी एक पॉइंट ऐसे पकड़ लो। चूज करने के बाद यहाँ पे अगर देखोगे हमने एक्सटेंशन लाइन चूज किया, चूज करने के बाद ये जो होता है स्विंग हम यहाँ से एक कनेक्ट कर देते हैं। तो इधर पे आपको देखोगे यहाँ पे भी आपको क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन मिलेगा, जो हमारा जो तीनों पॉइंट है, मतलब बोल सकते हो तीनों जो टचेस है, ऐसा जो स्विंग है हमारा हायर लो, ये जो हायर लो इसे कनेक्ट करने के बाद हमको मिल चुका है। तो अगर आप देखोगे तो ध्यान से थोड़ा देखोगे तो ये जो हमारा जोन आपको यहाँ पे ट्रेड लाइन मिला है डाउन साइड की ओर से, वो आपको क्लियर कट आपको बोल रहा है मार्केट में जो ट्रेंड है वो डाउन है, वो मार्केट में ट्रेंड जो है डाउन है। और ये जो हमारा ट्रेड लाइन मिला है एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा, क्योंकि आप देखोगे मार्केट जितने टाइम इस जोन के अंदर जाता है मार्केट को यहाँ से पुल बैक मिलता है, मतलब मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन फेस करता है, और रेजिस्टेंस जोन फेस करने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस लेता है और नीचे को आता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में आपको ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, और असल में ट्रेड लाइन ड्रॉ करने में कितना पॉइंट का इंपॉर्टेंट होता है। मतलब 3 टच आपको लेना ज़रूरी होता है, पर 2 टाइम भी आप काम चला सकते हो। अगर 2 टाइम लोगे तो आप 3 टाइम में ट्रेड मत लो, क्योंकि 3 टाइम में वो जो ट्रेड लाइन है वो परफेक्टली तैयार होता है। तो ये हमने डिस्कस किया है हमारा ट्रेड लाइन की ओर। तो ये हमारा स्टेप 1 था, हमको ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करना होता है मार्केट में। और देखो हमने बोला था और भी एक मार्केट का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं पकड़ते हैं। देखो आप कोई सा भी स्ट्रेटजी यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, किसी भी मार्केट में देख लो, आपको सिर्फ अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड पकड़ना है, आपको बाइंग करना है या सेलिंग करना है, ठीक है। यही तो करना होता है मार्केट में। पर देखो और एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है, ज़्यादातर टाइम अगर देखोगे वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ऐसे आता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइडवेज जोन, जहाँ पे कुछ क्लियर नहीं होता, मतलब हायर हाई और हाई लो का फॉर्मेट होता है, जिसका मतलब मार्केट रेजिस्टेंस जोन या सपोर्ट जोन, इस दोनों जोन के बीच में अटक जाता है। मार्केट में कोई डायरेक्ट बोल सकते हो एक डायरेक्शन नहीं होता, और ये जो जोन होता है इसे हम साइडवेज जोन बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं साइडवेज जोन, ठीक है, साइडवेज जोन। और इस जोन में आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना, आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी हो इस जोन को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि साइडवेज जोन क्रिएट होता है इसलिए आपका कैपिटल लेने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा साइडवेज जोन में आपका कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करना है मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर का वायर होता है, इसीलिए यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अगर आपको ट्रेड करना है तो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में कीजिए, और ट्रेड लाइन में अगर करते हो तो आपको एटलास्ट 3 टच होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी वो ट्रेड लाइन वैल्यूएबल होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट डिस्कशन, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया असल में ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और किस मार्केट में आपको असल में ट्रेड लाइन ड्रॉ करना होता है। तो इसे हम डिलीट कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा पीछे जाके आप देख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा, इसे मैं बोल सकते हो डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे खींच देता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा जो अप ट्रेंड था वो हमने हायर लो, और जो डाउन ट्रेंड था लोअर हाई, ठीक है। लोअर हाई हम यहाँ पे देख लेते हैं, लोअर हाई जो हमने बोला था, ठीक है। लोअर हाई देखो, हायर लोअर लो लोअर हाई। सॉरी टू से यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई है, जो मिस्टेक आप यहाँ पे देख सकते हो, हम इसे थोड़ा आपके लिए ठीक कर देते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा लोअर लो था, ये हमारा लोअर हाई होता, ठीक है। कुछ लोअर हाई इस तरह से बनता, लोअर हाई, ठीक है। आप पकड़ सकते हो, ये ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, हमने मार्केट स्ट्रक्चर बखूबी अच्छे से ड्रॉ किया है। ये हमारा लोअर हाई, ये हमारा लोअर हाई होता, ठीक है, ये हमारा लोअर हाई होता, ठीक है। अब थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना। पर मार्केट में अगर मैं यहाँ पे क्लियर कट लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्रिएट होता है डाउन साइड की ओर क्रिएट होता है लोअर लो प्लस लोअर लो से लोअर हाई, लोअर हाई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो लोअर हाई वाला होता है, लोअर हाई वाला ऊपर का जो हमारा स्विंग होता है, इस स्विंग में ही आपको टैप करके लेना है,
ठीक है, जल्दी जल्दी में मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर बैठा, पर मैंने बोल दिया है तो आप आई थिंक आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इस स्विंग को हमें टैप करना है जो हमारा लोअर हाई होता है, तो इसे हम डिलीट करते हैं। अब हम जाते हैं हमारा जो दूसरा पॉइंट होता है उस दूसरे पॉइंट में। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात किया जाए तो वेट दूसरा पॉइंट स्टेप 2 में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 अगर देखोगे, वेट फॉर ट्रेड लाइन ब्रेक, ट्रेड लाइन ब्रेक फास्ट मूव ट्रेडर एंट्री हेयर। इसका मतलब अगर कभी ना कभी मार्केट में ट्रेड लाइन क्रिएट हुआ है तो ट्रेड लाइन कभी ना कभी टूटेगा, और आप कभी ना कभी जो मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो बोल सकते हो वो ट्रेंड भी चेंज होगा। अगर मैं इसे एक को डिलीट करता हूँ और इस ट्रेड लाइन को भी डिलीट करता हूँ आपको, ठीक है, इस ट्रेड लाइन को मैं डिलीट नहीं करता, कुछ ऐसे ऐसे क्रिएट कर देता हूँ। तो पकड़ लो कोई एक मार्केट है जो कुछ इस तरह से इस ट्रेड लाइन को फॉलो करके हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मार्केट ने 1 टैप 2 टैप, ठीक है, और हो सकता है इसके बाद भी मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा अप गया होगा, मतलब यहाँ पे भी गया होगा ऊपर। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है 3 टैप, ठीक है, 3 टैप। मतलब इस मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन हमारा था, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, और जब भी ट्रेंड लाइन के बाजू में आ रहा था मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक मिल रहा था और मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पे देख सकते हो 1 टाइम 2 टाइम या 3 टाइम आप इस जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आया है मार्केट इसे टैप करेगा, टैप करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। पर कभी ना कभी आएगा ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, मतलब ट्रेंड लाइन टूट जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे मार्केट में यहाँ पे अब तक क्या चल रहा था, मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है और ये ट्रेंड भी चेंज होकर एक डाउन ट्रेंड आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पकड़ लो, ये जो मार्केट है इधर पे आके हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, मतलब 4th टाइम जब आता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और कोई भी एक कैंडल क्लोज करता है। ठीक है, कोई एक ऐसा कैंडल क्लोज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मार्केट में जो अप ट्रेंड था वो खत्म हो गया, अब यहाँ से एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत होने वाला है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ भाई, इधर पे एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, जो ट्रेंड लाइन था वो टूट गया है, तो इधर पे आप क्या करोगे? बाइंग करोगे या बोल सकते हो इधर पे आप सेलिंग करोगे, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड लाइन था वो तो बेसिकली यहाँ पे टूट चुका है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? सेलिंग करोगे या बाइंग? तो अगर आपके मन में अभी भी डाउट है तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड तो हुआ है, आई कन्फर्म। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हुआ है? मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड था, यहाँ पे देखो मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड था, यहाँ पे चेंज होकर डाउन ट्रेंड तो हुआ है, पर यहाँ पे आपको इमीडिएटली मैंने अर्जेंटली आपको यहाँ पे ना बाइंग करना है ना नो सेलिंग करना है, नो बाइंग नो सेलिंग। तो आप बोलोगे सर मार्केट का स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, ये जो ट्रेड लाइन था ये तो टूट चुका है, तो यहाँ पे आपको सेलिंग क्यों नहीं करना? देखो भाई साहब, इधर पे आपका ट्रेड लाइन टूटा है ज़रूर, मैं मानता हूँ, आई एग्री, यहाँ पे आपका ट्रेड लाइन टूट गया है, पर आपको एक बात माननी पड़ेगी, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है? ब्रेक आउट होता है। ब्रेक आउट का मतलब क्या है? क्या होता है? मार्केट यहाँ पे थोड़ा नीचे आता है, नीचे आने के बाद मार्केट इसे टैप करेगा, टैप करने के बाद फिर से हो सकता है आप जब एंट्री लोगे, एंट्री लेने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर चला जाएगा, मतलब आप यहाँ पे ट्रैपिंग का शिकार हो चुके हो और मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको यहाँ पे प्रॉपर कन्फर्मेशन चाहिए, जो आपका मार्केट का स्ट्रक्चर है वो एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो चुका है और मार्केट डाउन ट्रेंड जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो देखो, इसीलिए अगर बोलोगे भाई ऐसा क्या कंफर्मेशन मिलेगा, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर पिक्चर को थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ तो आपके लिए समझना बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो देखो, अगर पकड़ लो यहाँ पे आके कोई एक कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, पकड़ लो यहाँ पे आके कोई एक ऐसा कैंडल हमारा यहाँ पे क्लोज किया जिसका विक पकड़ लो थोड़ा ऊपर है या थोड़ा नीचे, आप जिधर पे भी पकड़ना चाहते हो पकड़ लो, पर यहाँ पे एक ऐसा कैंडल क्लोज किया है। आपको क्या करना होगा? आपको बहुत ही सिंपल के तरीके से पहले देखना होगा ये जो कैंडल है ये ट्रेड लाइन को असल में क्या ब्रेक कर चुका है। मतलब अगर पकड़ लो ये हमारा एक ट्रेड लाइन है, ठीक है, ये हमारा एक ट्रेड लाइन है, ठीक है, और इधर पे आके कोई कैंडल कुछ ऐसे ऐसे क्लोज किया है, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे क्लोज किया है। तो इसका मतलब कि हम क्या पकड़ेंगे? मार्केट ने सच में ये जो ट्रेड लाइन है इसे क्लोज किया है? नहीं सर, ये ट्रेड लाइन को हम क्लोज नहीं मानेंगे, इसे स्वीपिंग बोलते हैं।
जो ट्रेंड लाइन को स्वीप करके मार्केट ऊपर चला गया, मतलब ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। आपको प्रॉपर एक कैंडल ऐसे क्लोज करना चाहिए, प्रॉपर कैंडल एक ऐसे क्लोज करना चाहिए जिसका विक अगर ऊपर रहेगा तो आपके लिए अप ट्रेंड के साइड बढ़िया, मतलब मार्केट का ट्रेंड अप है और कोई अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद कुछ ऐसा रेड कैंडल क्रिएट होता है या कोई भी ग्रीन कैंडल भी हो सकता है, पर जिसका विक हो वो ऊपर की साइड हो ना कि नीचे की साइड। तो ऊपर की साइड अगर होता है तो ये सबसे अच्छा काम करता है और ये वाला नहीं करता है, ठीक है। तो पकड़ लो कोई एक ऐसा कैंडल हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो इसे मैं डिलीट करता हूँ। आपको इधर पे सिंपली आपको यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड तो आ गया है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था वहाँ पे एक प्रॉपरली कैंडल क्लोज किया है। अब आपको यहाँ पे रेक्टेंगल टूल से, ठीक है, रेक्टेंगल टूल से बोल सकते हो, अगर ट्रेंड लाइन यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, पर सबसे बढ़िया होता है इस कैंडल का लो से या हाई से आप कुछ ऐसे मार्क कर देना। और आपको अगर देखोगे एक जोन मिलेगा, कुछ इस तरह से एक जोन मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस तरफ से खींच देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप पकड़ के चलो। कुछ इस तरह से हाई टू लो अगर कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ जोन मिलेगा जिसका ए हमारा लो है, ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है। इनको चेंज करता हूँ, ये हमारा लो है और पकड़ लो ये हमारा हाई है। हाई टू लो या लो टू हाई, जिस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है वहाँ पे हमको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको अभी इंतज़ार करना है ये जो जोन है, क्योंकि ये जो जोन है, ये जोन दोनों तरीके से काम कर सकता है, पर ज़्यादातर टाइम क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड था, ट्रेंड लाइन इधर पे टूट गया, तो इसीलिए ये जो जोन होगा वो रेजिस्टेंस जोन की तरह ज़्यादातर टाइम काम आएगा। और आपको यहाँ पे इंतज़ार करना है प्रॉपर कंफर्मेशन का, ठीक है। तो प्रॉपर कंफर्मेशन का मतलब आपको देखना है मार्केट यहाँ से एक कैंडल ऐसे क्लोज करेगा, नीचे आएगा, हो सकता है यहाँ पे ऐसे आ जाए। आने के बाद आप तो सोचोगे भाई मार्केट तो नीचे आ गया, तो इसका मतलब मार्केट और भी नीचे जाएगा, तो नहीं सर, यहाँ पे आपको कोई एंट्री नहीं मिलता। आपको एंट्री कब लेना है, जब ये जो कैंडल धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद इसी जोन में जो हमने यहाँ पे हाई और नीचे का जो लो हमने यहाँ पे मार्क किया था, और ये जो जोन हमें मिला था, ये जो जोन हमें यहाँ पे मिला था, इस जोन में आपको क्या देखना होता है, मार्केट इस जोन में जाएगा, जाने के बाद कोई बेरिस कैंडल, आप बेरिस मारुबुजा बोल सकते हो, इवनिंग स्टार बोल सकते हो, बेरिस इंगरफिन बोल सकते हो, बा इनसाइड कैंडल बोल सकते हो, जो बेरिस होता है, ठीक है। पकड़ लो कोई एक ऐसा हमारा कैंडल बनता है जिसका विक, अगर विक ऊपर होता है तो अच्छा होता है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ अगर विक ऊपर होता है तो अच्छा होता है, क्योंकि ये जो कैंडल होता है ना, ऐसा जो कैंडल होता है, अगर पकड़ लो ऐसा कोई एक कैंडल होता है जो डोजी टाइप का होता है, हमारा इन्वर्टेड हैमर होता है, ये हमको शो करता है ये जो वीक व शैडो हमारा जो क्लोज हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पे बायर घुसने की कोशिश तो किया था, पर यहाँ पे आखिर तक ये जो वीक है ये हमें प्रूव करता है यहाँ पे सेलर का पावर ज़्यादा है और मार्केट में बहुत अच्छा खासा एक सेलिंग आने वाली है। तो यही हमारा अच्छा खासा प्रूफ मिलता है इस कैंडल से, ऐसा टाइप कैंडल से, ठीक है। इसीलिए अगर देख लो ऐसा कुछ कैंडल बनता है इधर पे जाके इस जोन में, तो आप पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। अब क्या पकड़ के चल सकते हो, इस कैंडल का जो हमारा लो है, ये जो लो है, अगर लो टूटता है इसके बाद जो कैंडल क्लोज करता है, अगर पकड़ लो हमारा इसके बाद का कैंडल कुछ ऐसे क्रिएट होता है, ऐसे छोटा या बड़ा कुछ भी कैंडल क्रिएट होता है, बट इसका जो लो होता है वो टूट जाता है, तो आप पकड़ के चल सकते हो मार्केट में 95% टाइम क्या होता है, मार्केट यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा और बहुत नीचे जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, मार्केट नीचे जाने के लिए सबसे पहले हमने देखा नंबर 1 पॉइंट, और मैं यहाँ पे मार्क करने लगूँ तो आप देखो नंबर 1 पॉइंट हमारा क्या था, नंबर 1 पॉइंट था ट्रेड लाइन का ब्रेक। जो हमारा ट्रेड लाइन था उसने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक कर दिया था, तो ट्रेड लाइन हमारा ब्रेक हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कन्फर्मेशन कंप्लीट हो गया, मार्केट का जो अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में अब चेंज होने वाला है, ठीक है। अब दूसरा हमारा पॉइंट क्या था, दूसरा हमारा पॉइंट भी इम्पोर्टेंट था। दूसरा पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट इसलिए था जो हमारा जोन जिस कैंडल ने, अगर देखोगे जिस कैंडल ने मार्केट को ब्रेक किया, ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, उस कैंडल हमारा रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया। अब पकड़ लेना, यहाँ पे थोड़ा पेस कम है, रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया। चौथा पॉइंट, अगर थर्ड पॉइंट की बात किया जाए तो थर्ड जो हमारा पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड पॉइंट, थोड़ा हैंड राइटिंग बुरी है सर, ठीक है,
अब एडजस्टमेंट कर लेना। चौथा पॉइंट, इधर पर अगर देखोगे कोई हमारा बेरिस टाइप कैंडल बनता है, बुलिश बेरिस इंगरफिन, बेरिस मारूजा, इवनिंग स्टार या कुछ हैमर टाइप, इन्वर्टेड हैमर टाइप बनता है, कोई बेरिस कैंडल स्टिक बनता है, तो आप पकड़ सकते हो लो टूटने के बाद। ये जो बेरिस इंगरफिन बेरिस मारूबूजा जो भी कैंडल बनता है, ये बनने के बाद मार्केट में एक प्रॉपर कन्फर्मेशन मिलता है जो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन साइड की ओर जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 कन्फर्मेशन की बात की। और चौथा कन्फर्मेशन की अगर बात करोगे तो देखोगे मार्केट का जो ट्रेंड था, ये लो टूटता है ना, ये लो टूटता है तभी फिक्स हो जाता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। क्योंकि मार्केट में अगर बायर का स्टैंड होता तो ये जो रेजिस्टेंस जोन हमने जो दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था, जो रेजिस्टेंस जोन था ना, ये क्रिएट ही नहीं होता। इसे तोड़ के मार्केट यहाँ से ऊपर ही चला जाता, ऐसे ऊपर ही चला जाता, ठीक है। क्योंकि मार्केट में इस जोन में क्या हुआ था, इस जोन में रेजिस्टेंस की तरह काम किया, इसीलिए मार्केट यहाँ से टैप करके नीचे आया और मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी बातें डिस्कस कर ली। तो अब हम आते हैं टारगेट में, ठीक है। इसे हम डिलीट करते हैं। तो हम टारगेट में हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो बेसिकली देखो हमारा टारगेट रहने वाला है इस ट्रेड लाइन में। और ध्यान से देखोगे ये जो ट्रेड लाइन है ना, यहाँ पे हमने ऑलरेडी 1 2 3 टच किया, 1 2 3 टैप किया था। तो ये जहाँ पे ये ट्रेड लाइन हमारा टैप किया था, मतलब इसे अगर हम डिलीट करते हैं और आपको दिखाते हैं, अगर मार्केट में यहाँ से कोई ऐसा ऊपर गया, फिर से नीचे नीचे, फिर से नीचे, और इधर पे आके ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, ठीक है। इधर पे आके ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने यहाँ पे टैप किया था, यहाँ पे टैप किया था, और पकड़ लो यहाँ पे टैप किया था। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा टारगेट पॉइंट होता है, ठीक है। ये हमारा टारगेट पॉइंट बन जाता है, मतलब ये हमारा एक एक का टारगेट होता है। ये सबसे टारगेट नंबर 3 होता है, पकड़ लो टारगेट 3 है। ये हमारा टारगेट 2 है, और पकड़ लो ये हमारा टारगेट 1 है, टारगेट 1 है, ठीक है। तो ये तो हमने पकड़ लिया। अब हम जाते हैं स्टेप 3 की ओर। आप देख लेते हैं असल में ये जो टारगेट का सिस्टम है और टारगेट कैसे लगाना है और कौन सा टारगेट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं और आते हैं फिर से इस स्ट्रक्चर पे और आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो इसलिए मैं इसे डिसेबल करता हूँ और थोड़ा यहाँ पे खींच देता हूँ। तो देखो स्टेप 1 में हमने डिस्कस किया था ट्रेड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, अच्छे से डिस्कस किया था, आप समझ गए। अगर नहीं समझे तो थोड़ा बैक करके वीडियो को देख लेना सर। तो दूसरी अगर बात करोगे, स्टेप 2 में हमने डिस्कस किया था वेट फॉर ट्रेड लाइन ब्रेक फास्ट टू ट्रेडर एंट्री। तो हमने क्यों बात किया था, क्योंकि आप अगर ट्रेड लाइन ब्रेक होने के बाद ही आप एंट्री ले लेते तो आपका ज़्यादातर टाइम आपका जो स्टॉप लॉस होता वो हिट हो जाता और बेसिकली आपका लॉस ही होता। तो आप बोल सकते हो आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में हम डिस्कस करेंगे एंट्री एंड एग्जिट लाइक ए फ्रूट ट्रेडर, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था। तो कोई बात नहीं सर, यहाँ पे हमने 3 टारगेट की बात किया था। देखो फर्स्ट टारगेट में जो हमारा पॉइंट होगा क्लोज हाफ ऑफ द ट्रेड योर क्वांटिटी। इसका मतलब अगर आप पकड़ लो 200 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, ऐसे ही पकड़ लो सर, हो सकता है आप ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, ठीक है। आपके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप सोच लो 200 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो और किसी भी रीज़न से ये जो आपका टारगेट 1 कंप्लीट हो जाता है तो आप हाफ क्वांटिटी बुक कर देना। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है, क्योंकि अगर आप आपका रिस्क कम करोगे तभी आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर टारगेट 2 पे जाता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना। और ये जो टारगेट 3 है इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है। टारगेट 3 तक मार्केट कभी कभी जा भी सकता है, कभी कभी उसके ऊपर से घूम भी आता है, क्योंकि टारगेट 3 बहुत ही रिस्की हो जाता है। अब हम जाते हैं उसी लाइन में और यहाँ पे जाके हम डिस्कस करते हैं। देखो इसे मैं इनेबल करता हूँ, चलो अगर इनेबल किया जाए, अच्छा 1 मिनट, चलो कुछ हम इस तरह से इनेबल करते हैं। ये जो ट्रेड लाइन है हम यहाँ पे बिठा देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर देखो पकड़ लो, ये जो हमारा जो मार्केट का स्ट्रक्चर था, यह हमने ऑलरेडी टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 क्या पे पकड़ना है हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था। जहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेड लाइन को टैप किया था वही हमारा टारगेट हो जाता है। तो इधर पे पकड़ लो कोई एक जोन था जहाँ पे आके मार्केट ने इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया। अरे इसका जो हाई लो था हमने क्या किया सर, हाई लो था बोल सकते हो, ये रेक्टेंगल टूल से हमने फिर से ऐसे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, सिलेक्ट कर दिया। और मार्केट जाने के बाद, ठीक है, हम ऐसे ही सिलेक्ट कर देते हैं, आप समझ लेना, ठीक है, ओके। तो ऐसे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद अगर देखोगे मार्केट अगर आता है
मार्केट अगर नीचे आता है तो क्या करेगा, मार्केट थोड़ा नीचे ऐसे आएगा, इसे टैप करेगा, टैप करने के बाद सबसे पहले अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो ये जो टारगेट 1 है ये इमीडिएटली कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मार्केट बहुत स्पीड से आएगा और यहाँ पे कंप्लीट कर देगा आपका टारगेट 1। और जो हमने बताया था टारगेट 1 के लिए अगर आप 200 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो किसी भी स्टॉक में या किसी भी बोल सकते हो आप जितना क्वांटिटी यूज़ करते हो उसका 50% आपको यहाँ से विड्रॉ करना है। मतलब पकड़ लो 200 क्वांटिटी से आप किसी भी स्टॉक में करते हो या कोई मार्केट में करते हो या लॉट से करते हो, किसी भी लॉट से 10 लॉट 2 लॉट 5 लॉट, उसका 50% आपको क्या करना होगा, उसका 50% आपको अभी यहाँ पे विड्रॉ करना होगा, मार्केट से उठा लेना होगा। ठीक है, उसका 50% आप यहाँ पे माइनस कर देना और बोल सकते हो 100 आपका यहाँ पे रह जाएगा। ये एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल था, ठीक है, अब सीरियस मत लो, ये सिर्फ एक एग्जाम की तरह आप समझ लो। जो भी आपका क्वांटिटी होगा उसका 50% आप यहाँ पे टारगेट 1 कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ से मार्केट से विड्रॉ कर लोगे। ये तो बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है, मतलब अगर आप आपका लॉस को मिनिमाइज कर पाओ तो प्रॉफिट होना तो पक्का है सर। तो देखो अगर देखो उसके बाद अगर किसी भी रीज़न से मार्केट थोड़ा नीचे आता है, आने के बाद ये हमारा जो टारगेट 2 है, पकड़ लो टारगेट 2 है, आपको यहाँ पे टारगेट 2 भी अचीव हो जाता है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको टेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना होगा। टेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना होगा। तो टेलिंग स्टॉप लॉस असल में क्या होता है, देखो जब आप एंट्री लिए थे पकड़ सकते हो, यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस था, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, अपनी एंट्री जब लिया था यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रख के हो सकता है यहाँ पे आपने एंट्री लिया था, ठीक है, यहाँ पे आपका एंट्री हुआ था और यहाँ पे देख सकते हो आपका टारगेट 2 यहाँ पे अचीव हो चुका है। तो आपको क्या करना होगा, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये जो आपका स्टॉप लॉस था, इस स्टॉप लॉस को यहाँ पे टेल करके टारगेट 2 तक ला के आना है। ठीक है, टारगेट 2 तक आन सकते हो या बोल सकते हो थोड़ा 1-2 पॉइंट ऊपर ही रख सकते हो आपके मुताबिक। अगर किसी भी रीज़न से मार्केट कुछ ऐसा ऊपर भी चला जाता है और आपका जो स्टॉप लॉस है कुछ इस तरह से यहाँ पे अगर देखोगे जाके इसे हिट करता है तो आप पकड़ के चल सकते हो, तब भी आपका डे प्रॉफिट में क्लोज होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे क्या किया था, 50% क्वांटिटी बुक कर दिया था और आपका जो टारगेट 1 था ये आपको मिल चुका था। ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट टारगेट 2 मिलता है और आप स्टॉप लॉस देते हो और अगर देखते हो मार्केट 3 तक भी जा सकता है, तो आप इस स्टॉप लॉस को देने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस रखे हैं, टेलिंग स्टॉप लॉस, तो रखने के बाद अगर देखोगे मार्केट ये जो टारगेट 3 है इसे भी अचीव कर देगा और हो सकता है टारगेट 4 तक भी आपको मिल जाए, मतलब टारगेट 3 अचीव करके भी आप मार्केट 4 भी जा सकता है। पर मैं आपके लिए वार्निंग दे देता हूँ, टारगेट 1, ठीक है, वार्निंग है आपके लिए, बोल सकते हो एक तरीके से एक एडवाइस ही दे रहा हूँ। टारगेट 1 और टारगेट 2 ये हर एक स्टॉक में, हर एक मार्केट में आपको इजीली अचीव हो सकता है। मतलब आप बोल सकते हो टारगेट 1 या टारगेट 2 या दोनों आपको मिल सकता है। पर जो टारगेट 3 होता है, ये जो हमारा टारगेट 3 होता है, इसके कोई वारंटी या गारंटी कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि आप सोचो मार्केट कितना ही नीचे जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम की बात किया जाए मार्केट कुछ ऐसा करता है, देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैक्सिमम टाइम पकड़ लो, मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, टारगेट 1 को लेता है, थोड़ा आने के बाद टारगेट 2 को लेता है, उसके बाद टारगेट 3 तक आने के थोड़ा ऐसे आता है, आने के बाद यहाँ से एक ऊपर चला जाता है। ठीक है, मतलब टारगेट 3 तक आता ही नहीं और यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हो, आप पकड़ के चलना, टारगेट 2 आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादातर टाइम टारगेट 3 नहीं मिलता, पर अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, टेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, तो बहुत से टाइम भी ऐसा हुआ है आपको टारगेट 4 या 5 अचीव भी होगा। ठीक है, तो ये आपके पूरा रिस्क के ऊपर हो जाता है टारगेट 3, जो असल में होता है मैं आपके साथ वही सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये रिस्क के ऊपर है, आपके रिस्क के ऊपर रह जाता है। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना। तो सेम इक्वल यही भी हमारा डाउन 10 के साथ भी होता है। अगर आप समझ गए ये जो हमने बताया था, तो आपको यहाँ पे डाउन 10 की अगर एक स्ट्रक्चर बताऊँ वो भी सेम था। अगर हम इसे डिलीट करते हैं और यहाँ पे अगर बोलना चाहता हूँ तो बोल देता हूँ, ठीक है, और नहीं बोलूँगा तब भी आप यहाँ पे समझ गए होंगे असल में मैं डाउन साइड की ओर क्या बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसे हम डिलीट करते हैं। तो डाउन साइड की ओर देखो कोई एक मार्केट है, ऐसे ऐसे डाउन आ रहा होगा। ठीक है, पकड़ लो कुछ ऐसे ऐसे हमारा डाउन आ रहा होगा।
ठीक है। आने के बाद देखो डाउन ट्रेंड में आपको कमेंट में बोलना है, क्योंकि हमने एक वीडियो जल्दी से करने के लिए थोड़ी गलती हमसे हो गई थी, तो आपको कमेंट में करना है डाउन साइड में ये जो स्विंग होता है, जिस स्विंग में हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं, इस स्विंग कौन सा होता है, मतलब इसे क्या बोला जाता है। इसे हम क्या लोअर लो या लोअर हायर लो बोलते हैं, ठीक है, लोअर लो या हायर लो बोलते हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट में जाके बोलना है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो हमारा लो बना है कुछ ऐसे हम टैप कर देंगे। तो सिंपली यही हमारा फिर से वही एक ही फॉर्मूला होगा। कोई हो सकता है ये जो ट्रेड लाइन है कभी ना कभी तो ब्रेक होगा। यहाँ पे आके देखोगे कोई एक ऐसा जोन है जिसका यहाँ पे आके इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये जो वीक है, अगर वीक वाला कोई एक कैंडल हमारा ट्रेड लाइन को क्लोज करता है और बॉडी जाके क्लोज करता है, तभी ये ज़्यादा वैल्यूबल होता है, ठीक है, तभी ये मार्केट में अच्छा खासा अप जा सकता है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हाई टू लो हम इस कैंडल को ऐसे दबा देंगे, ठीक है, मतलब बोल सकते हो रेक्टेंगल टूल से हम एक जोन क्रिएट करेंगे, कुछ ऐसे हम एक जोन क्रिएट करेंगे जिस जोन के अंदर हमारा जो मार्केट है वो यहाँ पे, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड था वो हमारा डाउन ट्रेंड था, वो इधर पे आके एक अप ट्रेंड में चेंज होने वाला है, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंड लाइन था उसने ब्रेक कर दिया है। पर आपको यहाँ पे याद रखना होगा, आपको इमीडिएटली या इमरजेंसी यहाँ पे कोई ट्रेड कैप्चर नहीं करना होता है, क्योंकि आपको मल्टीपल कंफर्मेशन का वेट करना होता है। तो देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे मार्केट हो सकता है इसके बाद थोड़ा ऐसे जाके इस जोन को तोड़ के नीचे आ जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मार्केट टैपिंग करता है, मार्केट को में जो दिखाता है वो होता नहीं, ठीक है। पकड़ लो कोई एक ऐसा जोन है, पकड़ लो कोई एक ऐसा जोन है, मार्केट यहाँ पे आ रहा है, आने के बाद इस जोन को तोड़ देता है, तो आप सोचोगे ये तो हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने इस जोन को तोड़ दिया, तो मैं यहाँ पे बाई करता हूँ और मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेता हूँ। पर असल में क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे बाई करते हो, जब भी आप हो सकता है यहाँ पे कोई कंफर्मेशन के अलावा आप बाई करते हो, बाइंग करते हो, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे बाइंग करोगे, तो इमीडिएटली यहाँ पर देखोगे मार्केट क्या होता है, थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पे नीचे आता है और इस जोन में आके ऐसे नीचे चला जाता है, मतलब यहाँ पे कम्प्लीटली टैपिंग हो चुका है। और आपका जो स्टॉप लॉस था, आपका जो यहाँ पे नीचे का स्टॉप लॉस था, उसने उस स्टॉप लॉस को मार्केट ले चुका है और आपका लॉस में चेंज हो चुका है, ठीक है। इसीलिए हमारा कॉन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मार्केट में डायरेक्शन तो ज़रूरी होता है, उससे भी ज़रूरी होता है हमारा कॉन्फर्मेशन, ठीक है। तो देखो सर, बात किया जाए यहाँ पे हमने क्या बोला, मार्केट इस जो हमारा कैंडल है भाई, ये जो जोन है थोड़ा ऊपर जाने के बाद हो सकता है थोड़ा नीचे आए, और ये जो जोन है इस जोन में आके हमारा सपोर्ट लेगा, तभी यहाँ पे काम में हमारा ये जो हमारा ट्रेड लाइन है आएगा। तो देखोगे सपोर्ट लेगा, इसका मतलब मार्केट यहाँ से एक पुल बैक देगा और मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए यहाँ पे कोई एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। हमने वहाँ पे बात किया था बेरिश कैंडल की, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो अप टेन से डाउन टेन हो रहा था, और इधर पे अगर देखोगे डाउन टेन से अप टेन होने वाला है, तो पकड़ सकते हो यहाँ पे बुलिश मारूजा हो रहा है, जो कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, कुछ ऐसा एक बिग कैंडल होता है, थोड़ा नीचे शैडो हो तो बढ़िया होता है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे अगर शैडो हो तो बढ़िया होता है। तो आप देख सकते हो उसके बाद अगर जो कैंडल होता है इस कैंडल का हाई को कुछ क्लोज करके होता है, कुछ ऐसे ऐसे ऊपर क्लोज करता है, जो छोटा बड़ा या कुछ भी हो सकता है, तो आप पकड़ के चल सकते हो। आप यहाँ पे क्लियर कट एंट्री ले सकते हो और मार्केट वही सेम प्रोसेस हमारा फॉलो होगा, मार्केट ऊपर जाएगा और जहाँ जहाँ पे हमारा ये ट्रेड लाइन ने ट्रैप किया है पकड़ लो, अगर ये 1 पकड़ो, ये 2 पकड़ो, ठीक है, आप पकड़ सकते हो 1 2 3, तो एक टारगेट होता है, क्योंकि ये हर एक जोन हमारा टारगेट जैसा काम करता है, ठीक है, ऐसे कुछ टारगेट के जैसा हमारा काम करेगा, ठीक है। तो यही सेम फॉर्मूला हमारा डिस्कस वहाँ पे भी होता है, जो हमने अप ट्रेंड के बारे में डिस्कस किया था, वो सेम इक्वल भी यहाँ पे होता है। देखो ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, अब हम जाते हैं हमारे चार्ट में और डिस्कस करते हैं जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है इधर पे वो असल में चार्ट में अप्लाई होता है कि नहीं। देखो मैं अगर देखोगे यहाँ पे एक चार्ट में आ गया हूँ, ठीक है, तो इस चार्ट में अगर ध्यान से देखोगे ये चार्ट में क्या चल रहा है, मतलब ये चार्ट आप बोल सकते हो इस चार्ट में थोड़ा एडजस्टमेंट कर दो, करने दो सर, ठीक है। देखो ये चार्ट अगर देखोगे ध्यान से, थोड़ा बड़ा कर लेते हो आपके लिए, इस चार्ट में क्या चल रहा है, तो इधर पे क्लियर कट आप देख सकते हो मार्केट इधर पे एक हायर हाई और हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, कुछ ऐसे फॉर्मेट कर रहा है। मतलब ये जो मार्केट है ये हमारा क्लियर कट एक अपटेन का मार्केट है। क्या है सर? एक अपटेन का मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हमको कोई ऐसा ट्रेड लाइन मिलता है?
जो ब्रेक करने के बाद मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो डाउन टेन जा सकता है। वह कोई कंफर्मेशन मिल रहा है? नहीं, अभी तक नहीं मिल रहा। देखो, मैं आपको छोटा सा एक बोनस पॉइंट दे रहा हूँ। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना होगा, अब जिस भी ब्रोकर पर डीमेट अकाउंट यूज़ करते हो उसका यहाँ पे ऊपर में जाके एक कैंडल चार्ट पैटर्न मिलता है। ठीक है, आप इधर पे देख सकते हो कैंडल स्टिक चार्ट। इसे टैप करोगे तो आप देख सकते हो मल्टीपल 22 कैंडल स्टिक चार्ट मिलेगा। तो इधर पे आपको लाइन चार्ट को सिलेक्ट करना है। तो लाइन चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे आपका जो चार्ट होगा कुछ ऐसे लाइन जैसा कन्वर्ट हो जाएगा व चेंज हो जाएगा। तो इधर पे जाके आप ट्रेड लाइन या एक्सटेंशन लाइन जो भी चाहते हो यूज़ कर सकते हो। हम एक्सटेंशन लाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन लाइन को सिलेक्ट करके ये जो हमारा लो है इस लो से ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप फिर से कैंडलस्टिक पैटर्न को सिलेक्ट कर देना और थोड़ा ऐसे एडजस्टमेंट कर लेना आपके मुताबिक। ठीक है, आपके मुताबिक थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना। हम यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, नीचे के साइड थोड़ा हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ओके ओके ओके। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे मार्केट में इधर पे इस पिक्चर में क्या हुआ। इस पिक्चर की बात किया जाए तो मार्केट जब भी इस ट्रेड लाइन में आता है, एक बार पकड़ लो, यहाँ पे 2 बार। ठीक है, इसे हम नहीं पकड़ते क्योंकि यहाँ पे टैप नहीं किया। इधर पे देखोगे 2 बार। ठीक है, इसे हम 2 बार ही पकड़ते। इधर पे आके हमारा 3 बार। ठीक है, मतलब 3 टाइम इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट किया। मतलब ये ट्रेड लाइन किसकी तरह काम करेगा सर? ये ट्रेड लाइन क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड है तो ये जो ट्रेड लाइन है ये हमारा एक सपोर्ट जोन की तरह काम किया। ठीक है, किसकी तरह? एक सपोर्ट जोन की तरह काम किया। जब भी इस ट्रेड लाइन पे मार्केट आता है एक सपोर्ट जोन की तरह लेता है और मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा अप जाता है। अब इधर पे देख सकते हो यहाँ से भी गया था और बोल सकते हो यहाँ से भी गया था। ठीक है, मतलब मार्केट इस जोन हमारा सपोर्ट की तरह लेता है और एक परफेक्ट ट्रेड लाइन मिला है क्योंकि यहाँ पे आप देखो 3 टच आपको यहाँ पे मिल चुका है और यहाँ पे परफेक्टली ट्रेड लाइन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब 2 टच से भी काम चला सकते थे पर 3 टच जितने टच हो गए उतने बढ़िया होता है, तो इसीलिए मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब देखते हैं मार्केट में ये जो ट्रेड लाइन है कब यहाँ पे जाके ब्रेक करेगा और एक जोन में जाके हम यहाँ से सेलिंग कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो तो अभी एक अप है। हम इंतज़ार कर रहे थे ये जो ट्रेंड है एक डाउन ट्रेंड कब जाएगा और कोई परफेक्ट कंफर्मेशन के साथ हम डाउन ट्रेंड एक कैप्चर करेंगे। तो हम देखते हैं, इसे जूम कर लेते। ठीक है, आप ध्यान से समझ लेना, एक जूम कर लेते। तो सबसे पहले अगर टारगेट की बात किया जाए तो इधर पे देखो टारगेट की बात किया जाए तो हम टारगेट की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर देख लेते हैं असल में मार्केट में होता है क्या। ठीक है, तो इधर पे देख सकते हो हमारा जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम हम यहाँ पे 1 आवर सिलेक्ट करके रखे हैं। ठीक है, 1 आवर सिलेक्ट करके रखे आपको ये जो ट्रेड लाइन है अच्छे से समझने के लिए और देखने के लिए। मतलब 1 आवर में अगर देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट जो हमारा ट्रेड लाइन बना है वो परफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस टाइम को हम थोड़ा कम कर लेते हैं, बोल सकते हो 50 मिनट में हम सिलेक्ट हो जाते हैं। तो 50 मिनट में सिलेक्ट होने के बाद अगर देखोगे हमारा यही ट्रेड लाइन कुछ ऐसे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये जो हमारा ट्रेड लाइन था वो यहाँ पे आके आपको और भी अच्छे तरीके से दिखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखो ये हमारा ट्रेड लाइन, मार्केट कितना अच्छी तरह से जो ट्रेड लाइन है मार्केट इसे फॉलो कर चुका है। जब भी इस ट्रेड लाइन में आते हैं और यहाँ से मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट लेता है। ठीक है, आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हो या बोल सकते हो थोड़ा ऐसे ही काम चला सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखोगे हम वेट करेंगे इस ट्रेड लाइन को तोड़ने का। तो सबसे पहले हम इसे जूम करते हैं और जूम करने के बाद यहाँ पे देखेंगे असल में ट्रेड लाइन कब टूटता है। तो आई थिंक आपको अच्छे से दिखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं असल में मार्केट में होता है क्या। देखो मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हो गया और ये हमारा वही ट्रेड लाइन है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ट्रेड लाइन यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। ठीक है, इस जो जोन था यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो ये इस कैंडल ने हमारा ट्रेड लाइन को ब्रेक कर चुका है। तो इस कैंडल में हम क्या करेंगे, इस कैंडल में हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इस कैंडल का जो हमारा हाई है, हाई टू लो ऐसे हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, अगर देखोगे हाई टू लो सिलेक्ट करके यहाँ पे हम ऐसे खींच देंगे। ठीक है, खींचने के बाद अगर देखोगे यहाँ पे ये जो हमारा जोन हमको यहाँ पे मिला है ये किसकी तरह काम करेगा, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस जोन पे काम किया और इधर पे कोई बेरिश कैंडल बनता है तो यहाँ पे मार्केट नीचे जाने का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम देखो
यहाँ पे 1 आवर में शिफ्ट होते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से देखने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे जो जोन था वो हमने ड्रॉ कर लिया। तो अगर बात किया जाए ये जो हमने 1 आवर में अगर देख रहे हैं ना, तो इस कैंडल का जो क्लोजिंग था अभी तक नहीं हुआ। तो हम देखते हैं असल में क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो हम फिर से 15 मिनट में ही जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से ट्रेडर 5 मिनट या 15 मिनट में ही ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं असल में यहाँ पे इस ट्रेड लाइन में क्या होता है। ओके ओके ओके, देखो ध्यान से अगर देखोगे तो एक बात तो यहाँ पे है। ठीक है, एक बात यहाँ पे है, क्या है सर बात, ये जो हमारा ये जो जोन हमको मिला था, ये जोन मिला था, अगर इस जोन के ऊपर हमारा कोई कैंडल क्लोज करता है, प्योर बॉडी प्रॉपर ऐसा बॉडी क्लोज करता है, तो ये जोन तब ये जोन हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करेगा। ये जोन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सपोर्ट जोन की तरह। किसकी तरह? सपोर्ट जोन की तरह। तब जाके आप बोल सकते हो ये जो मार्केट है, ये मार्केट आप यहाँ से नीचे ना जाके हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए, क्योंकि मार्केट का जो रेजिस्टेंस जोन हम जो पकड़ रहे हैं, ये जोन काम करेगा रेजिस्टेंस की तरह, वो एक सपोर्ट बन चुका है। और आपको पता ही होगा सपोर्ट जोन से मार्केट में अच्छा खासा बाइंग होता है। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अगर देखोगे प्रॉपर बॉडी तो क्लोज नहीं किया, एक वीक क्लोज किया। और हमने जो बताया था, अगर कोई एक कैंडल, ये जो ट्रेड लाइन है, अगर कोई एक कैंडल ऊपर भी बनता है या नीचे भी ऊपर भी बनता है, तो ऐसे कोई ट्रेड लाइन क्लोज करेगा तो हम इसे नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर बॉडी क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं असल में यहाँ पे क्या होता है। तो फिर से अगर देखा जाए मार्केट, देखो प्रॉपर यहाँ पे ए देखो भाई साहब, ए देखो, अगर प्रॉपर देखोगे ये जो जोन था हमारा रेजिस्टेंस की जोन की तरह फिर से काम करने लगा। मैं बोल सकते हो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन ही है। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, क्योंकि मार्केट ने ये जो लो बना था, ये जो लो बना था, इस लो को तोड़ देता है, लो को तोड़ देता है। तो अब हम जाते हैं टारगेट की ओर। सबसे पहले एंट्री की बात किया जाए तो एंट्री हमारा कहाँ पे होगा? एंट्री हमारा होगा यहाँ पे। एंट्री हमारा होगा इस कैंडल की क्लोजिंग पे, हम यहाँ पे ही एंट्री लेने वाले हैं, क्योंकि ये रनिंग कैंडल था तो हो सकता है हम यहाँ पे एंट्री ना ले पाए। तो एंट्री होने वाला था, ये जो लो है, ये जो लो बना था, इस लो के टूटने के बाद हमारा यहाँ पे एंट्री होने वाला था। देखो ये जो लो था ना, इस कैंडल का जो लो, ये टूटने के बाद हमारा हमारा यहाँ पे एंट्री होता। तो क्योंकि यहाँ पे अचानक से एक बिग कैंडल बन गया, जो हम अगर इस कैंडल की बात किया जाए तो ये कैंडल क्या है सर? ये कैंडल एक बेरिस कैंडल है, जिसे हम बोलते हैं बेरिस मारुबुजा। बेरिस जो हमारा मारुबुजा कैंडल है। ठीक है, बेरिस मारुबुजा अब समझ लेना, बेरिस मारुबुजा टाइप कैंडल है, जिसका मतलब एक पावरफुल सेलिंग कैंडल कुछ ऐसे रेड कलर का बनता है, जो बनने के बाद अगर डाउन साइड जाता है तो मार्केट बहुत नीचे जाता है। ठीक है, तो बेरिस मारुबुजा बन चुका है, उसके बाद लो भी क्लोज कर चुका है। तो एंट्री यहाँ पे हमारा होता। ठीक है, हमको यहाँ पे भी एंट्री ले लेना होता। ठीक है, ले लेते, और हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो इस जोन के थोड़ा ऊपर रखते, इस जोन के थोड़ा ऊपर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रखते। तो अगर ध्यान से अगर देखोगे, क्योंकि ये जो वीक है, अगर थोड़ा ऊपर देखोगे, ये जो वीक है, इस वीक के हम थोड़ा ऊपर ऐसे रखते हैं हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अब एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में आप ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं। और ये हमारा ये जो लो था, लो क्लोज करने के बाद हमारा होता एंट्री। और टारगेट की बात किया जाए, अब हम देख लेते हैं टारगेट। तो इसे हम डिलीट करते हैं और आप जाते हैं टारगेट की ओर। ठीक है, तो टारगेट की ओर बात किया जाए तो हाँ, अगर हम इसे छोटा करें तो अगर देखो, सबसे फास्ट टारगेट होने वाला है हमारा ए वाला। ठीक है, ए वाला हमारा फास्ट टारगेट। ओके, ये वाला हमारा फास्ट टारगेट, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड लाइन को टैप किया था। दूसरा टारगेट की बात किया जाए तो ये हमारा दूसरा टारगेट। आप इसके बीच में भी रख सकते हो, पर यह ये ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे टैप किया था। तीसरी टारगेट की बात किया जाए, आई थिंक आपको पिक्चर क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना सर। तो तीसरा टारगेट की बात किया जाए, वो ए वाला हमारा तीसरा टारगेट। तो जो टारगेट है वो रख चुका है, और यहाँ पे जो सेलिंग स्टॉप लॉस रखने वाला है उसे भी हम यहाँ पे लगा देते हैं और देखते हैं असल में यहाँ पे क्या होता है। तो शॉर्ट का जो अपॉर्चुनिटी, देखो शॉर्ट पोजीशन हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो अगर शॉर्ट पोजीशन लगा देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। देखो ये फर्स्ट टारगेट, 1 मिनट, T1 मतलब टारगेट 1।
T2 इसका मतलब टारगेट 2, T3 इसका मतलब टारगेट 3। ठीक है, आई नो मुझे पता है वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा चला जाए, बड़ा बन जाए, पर मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दे के ही जाऊँगा। आपको यहाँ पे जो भी सीखने को मिलेगा प्रॉपर मिलेगा, कोई एक रीज़न के अलावा आपको कुछ भी कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। सब जो जो ट्रेडिंग में होता है वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, आप देख सकते हो हमारा टारगेट 3 आपको मिल चुका है। ये 100 पॉइंट का है और हमारा जो स्टॉप लॉस है अगर इसके मुताबिक चले तो ये जो हमारा ऊपर का हाई बना था थोड़ा ऊपर 10 पॉइंट का हम रख देते हैं या 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे आता है। मतलब मार्केट इतना क्लियर कर नीचे जा सकता है। वो आपको रखने लगा होगा असल में ये क्या काम करेगा, पर हमने ऑलरेडी आपको बोला था एक पॉइंट, टारगेट 1 और टारगेट 2 तक आप पकड़ सकते हो। बहुत से टाइम टारगेट 3 तक नहीं जाते, तो टारगेट 1 भी आपका अचीव हो सकता है, टारगेट 2 भी अचीव हो सकता है, बट टारगेट 3 का कोई वारंटी या गारंटी नहीं होता, ये कभी कभी आपका अचीव होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं असल में जो टारगेट हमने डिस्कस किया है ये असल में अचीव होता है कि नहीं। चलो देखते हैं सर असल में टारगेट अचीव होता है कि नहीं। तो देखोगे टारगेट 1 बहुत जल्दी हमारा अचीव हो गया और टारगेट 2 की बात किया जाए तो ये अचीव तो होगा बट थोड़ा टाइम मांगता है टारगेट 2। तो देखोगे ये स्टॉप लॉस के अंदर ये हमारा जो टारगेट 1 2 चल रहा है ना, अब इधर पे देख सकते हो टारगेट 1 अचीव हो गया, होने के बाद मार्केट थोड़ा टाइम ले रहा है। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है और मार्केट टारगेट 2 या टारगेट जो 3 होता है उसे ऐसे ही लेता है कि नहीं। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर कट देख सकते हो मार्केट यहाँ पे टारगेट 1 को अचीव कर चुका है। करने के बाद मार्केट थोड़ा ऐसे जोन टाइप क्रिएट कर रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा जोन टाइप क्रिएट कर रहा है जिस जोन को अगर नीचे नीचे के साइड जाना चाहिए तो देखोगे टारगेट 1 का जो नीचे का हमारा जोन बना था वो कुछ बोल सकते हो बॉक्स की तरह, उससे भी ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे हमारा टारगेट 1 कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना था, टारगेट 1 कंप्लीट होने के बाद आपका जो 50% क्वांटिटी था उसे आपको बुक करने देना है। ठीक है, क्या करना है सर, बुक करना है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बोल के रख चुका हूँ 50% क्वांटिटी को आपको बुक करना है। और टारगेट 2 अगर ऐसा होता है, टारगेट 2 भी आपका जो अचीव हो जाता है, पकड़ लो टारगेट 2 किसी रीज़न से आपको बोल सकते हो ये 1 और 2 तो अचीव हो ही जाएगा, क्योंकि हमने प्रॉपरली आपके साथ डिस्कस किया था। मार्केट नीचे आ रहा है, आप देख सकते हो क्लियर कर नीचे आ रहा है। अब देखते हैं टारगेट 2 यहाँ पे अचीव होता है कि नहीं। ठीक है, तो ऑलरेडी टारगेट 1 मिलने के बाद आपके 50% क्वांटिटी अचीव कर लिया, मतलब 50% क्वांटिटी को बुक कर लिया। अब इधर पे देखोगे टारगेट 2 भी हमारा यहाँ पे अचीव हो चुका है। मतलब अगर मार्केट में टारगेट 2 आपको अचीव होता है तब आपको क्या करना था, ये जो स्टॉप लॉस था इसे आपको टेलिंग कर देना था। इसका मतलब आपका जो टारगेट 1 था, अगर यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आना चाहते हो तब भी बढ़िया, अगर आप चाहते थे यहाँ पे और भी नीचे आना, एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगाना चाहते हो तो तब भी आप लगा सकते हो सर। ठीक है, ऐसे अगर लगाओगे तो मार्केट अगर ऊपर भी चला जाता है किसी भी रीज़न से, ठीक है, कुछ ऐसे अगर लगा सकते हो किसी भी रीज़न से ऊपर चला जाता है टारगेट 1 से, तब भी आपका टारगेट 1 अचीव हो जाएगा। ठीक है, ये अब आ जाता है रिस्क फ्री ट्रेड के अंदर। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंतज़ार किया जाता है जहाँ पे आपका जो टारगेट है वो हिट करने का या आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट करने का। पर स्टॉप लॉस भी अगर हिट होता है तब भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने 50% क्वांटिटी बुक कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं असल में क्या होता है। उसके बाद अगर देखोगे थोड़ा टाइम लगा सर। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ऊपर गया, ऐसे ऐसे टाइम स्पेंड कर रहा है पर मार्केट धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है। तो इधर पे देखोगे टारगेट 2 पे मार्केट आ तो गया है। ठीक है, और टारगेट 2 यहाँ पे देखोगे टारगेट 2 भी आपका यहाँ पे क्लियर कर अचीव हो गया। तो ये जो टारगेट 3 है इसका कोई वारंटी या गारंटी नहीं होता। तो इसके बाद आपको फिर से टेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है, और ये जो टारगेट है इसे आप टारगेट 2 तक क्रॉस टू क्रॉस लगा सकते हो या कुछ 2-3 पॉइंट ऊपर लगा सकते हो, कुछ ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट अगर किसी रीज़न से टारगेट 2 को जाता है ऊपर तब भी आपका प्रॉफिट ही होने वाला है। ठीक है, टारगेट 2 अचीव हो गया, आपने 50% क्वांटिटी भी बुक कर लिया। और यहाँ पे देखोगे मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट जो हमने बोला था, ठीक है, ये जो टारगेट 3 है यहाँ पे हमारा टारगेट 3 का पॉइंट था। तो मार्केट यहाँ से आके थोड़ा ऊपर घूम गया, हो सकता था यहाँ से ऊपर भी ऐसा चला जाए। ठीक है, इसका कोई वारंटी नहीं होता, पर अगर मार्केट मार्केट जो डाउन टेन ओपन होता है तो ये जो टारगेट 3 है आपका अचीव हो सकता है। तो हम देखते हैं कब तक हमारा जो टारगेट 3 है अचीव होता है। इसे हम थोड़ा सा ऐसे खींच देते हैं और देखते हैं। आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखने को मिल रहा होगा। ठीक है, चलो ये हमारा टारगेट 3 है।
ठीक है, पकड़ लो कुछ यहाँ पे टारगेट 3, जो आप देख सकते हो यहाँ पे इतना टाइम लगाने के बाद हमारा जो टारगेट 3 है यहाँ पे अचीव हो चुका है। ठीक है, मतलब कितना टाइम लगा, उसके बाद ये जो हमारा टारगेट 3 है इधर पे आके हमारा अचीव हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप अगर प्रोसेस से फॉलो करोगे, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करोगे तो किसी भी स्टॉक किसी भी चार्ट पे जाके आपका जो प्रोसेस है वो काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रॉपरली प्रोसेस फॉलो किया। अब हो सकता है यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला जाए, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी अगर देखोगे यहाँ से बहुत नीचे आ चुका है, मतलब मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा दे दिया है। और हो सकता है इसके बाद भी मार्केट हो सकता है ये जो जोन है यहाँ पे नीचे भी जा सकता है ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता मार्केट यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है और टारगेट 4 टारगेट 5 भी मिल सकता है, क्योंकि कभी कभी आपका लक और आपका जो टैलेंट है दोनों ही एक साथ काम करता है और आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, देखो इससे कोई अगर बोलोगे मार्केट इतना नीचे आया है, ठीक है इतना नीचे आया है, ये कितना पॉइंट का होगा आप पकड़ चुके हो पहले, 100 पॉइंट का नीचे आया है डायरेक्टली एक प्रोसेस के साथ, तो हो सकता है और भी 100 पॉइंट चला जाए। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करके आप देख सकते हो कितना अच्छा प्रोसेस हमने फॉलो किया था। जो हमारा जो सपोर्ट जोन था उसे हमने कितना बोल सकते हैं अपने फेवर में कितना यूज़ किया, या हमारा सपोर्ट जोन की तरह काम किया, सपोर्ट जोन। ठीक है, ये ऊपर का रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया, देखा। और जो हमारा जो टारगेट व स्टॉप लॉस था वो कितना कम रख के हमारा जो प्रॉफिट था उसे धीरे धीरे इंक्रीज़ किया। तो देखो सर, ऑलरेडी वीडियो बोल सकते हो बहुत ही बड़ा हो चुका है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको जो डाउन साइड की ट्रेंड है उसे नहीं बताता हूँ, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है आपको पता चल गया होगा। डाउन साइड में आपको फिर से वही एक ही प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने आज डिस्कस किया आपके साथ ट्रेड लाइन। तो आई थिंक अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा सीखने को मिले, व बोल सकते हो आपको प्रॉपर नॉलेज मिला है ट्रेड लाइन के ऊपर, और वीडियो हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉनिक पे क्लिक करना मत भूलना गाइस। इस वीडियो को शेयर करो आपके 3 ट्रेडर दोस्त के साथ, उसे भी पता चलना चाहिए असल में ट्रेड लाइन में कैसे ट्रेड करते हैं, लॉजिक के साथ और हर एक बोल सकते हो डिसिप्लिन के साथ, और बोल सकते हो आपको कैसे रिस्क रिवॉर्ड फिक्स करना होता है। हमने सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था और बोल सकते हो 100 पॉइंट का जो कैप्चर किया, और ये एक्चुअली ट्रेडिंग में अगर करोगे तब भी आपका प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि आप लॉजिक को फॉलो कर रहे हो, आपका डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, ना कि आपका जो कैपिटल है उसे डबल करने में फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बढ़िया रहना, अच्छे रहना, खुश रहना, नया नया एडुकेशन लेते रहना और अपना जो स्किल है उसे डेवलपमेंट करते रहना। तो हैव यू नाइस डे सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।